हेलो बच्चों, चलिए आज हम देख लेते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट 8 के वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। यूनिट 8 का नाम है मस्कुलर सिस्टम और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। चलिए देख लेते हैं यूनिट 8 के वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में 100% फंस सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, मनुष्य की पसलियाँ किसकी सुरक्षा करती हैं? व्हाट डू ह्यूमन रिब्स प्रोटेक्ट? यानी कि मनुष्य की पसलियाँ किसकी सुरक्षा करती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी पे टिक लगाओ। हृदय और फेफड़ों की। पसलियाँ ना हो तो हृदय और फेफड़े जो हैं गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट तेजी से। आज ज़्यादा क्वेश्चन मैंने लिए नहीं है, 35 कुल क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मनुष्य में मुक्त पसलियों की संख्या है। मनुष्य में मुक्त पसलियों की संख्या है। द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन्स इज। तो 3 जोड़ी, 6 जोड़ी, 5 जोड़ी, 2 जोड़ी, डी पे आप टिक लगा दो। देखो इस वीडियो से एक बार पढ़ लो और बाद में PDF से प्रैक्टिस करना, पढ़ने का अलग ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे 2 जोड़ी टिक लगा दो, ज़रा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडारा जोड़ती है। कंडारा क्या होती है? कंडारा किसको जोड़ती है? चलिए पेशी को पेशी से, हड्डी को हड्डी से, तंत्रिका को पेशी से या पेशी को हड्डी से। तो कंडारा जो होती है ना, कंडारा याद कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन 2 रुपये के इजी से भी इजी क्वेश्चन है। तो कंडारा जोड़ती है, पेशी को हड्डी से जोड़ती है। याद करो ठीक से, पेशी को हड्डी से कौन जोड़ती है? कंडारा जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। जाड़े में कपकपी द्वारा, अरे यार ओहो, जाड़े में कपकपी द्वारा। अब कपकपी जो है ना वो जाड़े क्या गर्मी में भी आ जाती है। ये मत सोचना क्या गर्मी चल रही है कपकपी ना आएगी। तो जाड़े में कपकपी द्वारा शरीर ताप को बाहर निकलने से रोकता। पेशियों में परस्पर रगड़ से ताप बढ़ाया जाता है। पूर्ण शरीर में पेशी संकुचन से ताप बढ़ाया जाता है। त्वचा में रुधिर की मात्रा बढ़ाई जाती है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं एग्जाम पेपर में जिनकी लेंथ छोटी होती है लेकिन ऑप्शन की लेंथ ज़्यादा होती है, और यही केस इस वाले क्वेश्चन का है। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन ऑप्शन बड़े कर रखे हैं। यहाँ राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ। पूर्ण शरीर में पेशी संकुचन से ताप बढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। किसके चारों ओर की कला को सार्कोलेमा कहते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्कोलेमा यानी किसके चारों ओर की कला को सार्कोलेमा कहते हैं? किसके चारों ओर की कला को सार्कोलेमा कहते हैं? आप बोलोगे पेशी तंतु। पेशी तंतु इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन 6। गहरी ए और हल्की आई पट्टियाँ पाई जाती हैं, यानी कि डार्क ए और लाइट आई वेंट्स आर फाउंड इन। गहरी ए और हल्की आई पट्टियाँ पाई जाती हैं रेखित पेशियों में। हाँ इज द राइट ऑप्शन ए, ये वाली ए पे टिक लगा दो। रेखित पेशियों में गहरी ए और हल्की आई पट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। पेशियों में आकुंचन के समय कौन सा पदार्थ बनता है? पेशियों में आकुंचन मतलब सिकुड़ना। जब पेशियाँ सिकुड़ती हैं तो कौन सा पदार्थ बनता है? आप बोलोगे एक्टोमायोसिन। एक्टोमायोसिन। तो मायोसिन के 2 या 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल कन्फर्म है। मायोसिन के क्वेश्चन हर साल एग्जाम पेपर में आते हैं, इसीलिए मत छोड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? आप बोलोगे कैल्शियम फॉस्फेट। अरे यार हड्डियों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम की कमी हो गई ना तो हड्डियाँ जो है बोलने लगती हैं, आवाज़ करने लगती हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ये एक ऐसा सल्ट होता है जो हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजी ऐसा मानो कि हड्डियाँ कैल्शियम सल्फेट की बनी होती हैं। मनुष्य में सबसे दृढ़ पेशियाँ होती हैं। सबसे दृढ़ पेशियाँ, आपने चना रखा जबड़े में और जोर से चबाया, लोहे का चना मत रखना। यहाँ पर आप बी पे टिक लगा दो, जबड़ों की। हाँ यही सबसे मजबूत होती हैं। अच्छा क्वेश्चन 10 देखो। मानव की दाईं भुजा या एक पश्चपाद में हड्डियों की कुल संख्या होती है। तो दाईं भुजा में हड्डियों की कुल संख्या होती है 30। कितनी होती है? 30/30 नहीं, एक ऑप्शन हिंदी में है एक ऑप्शन इंग्लिश में है, तो 30 इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। डांस किस में होता है? हाँ डांस होता है, बहुत बढ़िया होता है, शानदार होता है, पर होता किस में है? डांस किस में होता है? डांस इज प्रेजेंट इन अक्षक या एक्सिस कशेरुका में। जितने भी तुम्हारे पास एक्सिस वर्टिब्रा होते हैं ना, वर्टिब्रेट्स होते हैं, उन सब में डांस पाया जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, कौन सी को हड्डी सामान्य कंकाल की भांति सहारा देने या कौन सी हड्डी सामान्य कंकाल की भांति सहारा देने का काम नहीं करती? विच वन डजंट फंक्शन टू प्रोवाइड सपोर्ट लाइक द टाइपिकल स्केलेटन? स्टेपीज या मेलियस, स्केपुला, एटलस, टर्वाइन? बी पे आप टिक लगा दो, स्केपुला, यही इसका राइट ऑप्शन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन 13, मनुष्य या अन्य स्तनियों में ग्रीवा कशेरुकों की आदर्श संख्या? द आइडियल नंबर ऑफ यानी कि सर्विकल वर्टिब्रेट्स इन ह्यूमन्स और अदर मेमल्स इज? मनुष्य या अन्य स्तनियों में ग्रीवा कशेरुकाओं की आदर्श संख्या आप बोलोगे 7 होती है, 7 से ज़्यादा नहीं होती। याद कर लो, रट लो, समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन 14 है, दीर्घ ट्रोकेंटर किस रचना का भाग होता है? दीर्घ ट्रोकेंटर किस रचना का भाग होता है? तो ग्रेटर ट्रोकेंटर इज़ अ पार्ट ऑफ विच स्ट्रक्चर? जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो अच्छे से, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है यार। दीर्घ ट्रोकेंटर किस रचना का भाग होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इस बार ये पक्का फंसेगा। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का एग्जाम पेपर देने वाले हैं ये पक्का फंसेगा, चाहे CCSE हो, MJPRE हो या अदर यूनिवर्सिटी हो, पक्का फंसने वाला क्वेश्चन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की फीमर जो होती है वो सबसे लंबी अस्थि होती है हमारी बॉडी के अंदर, और स्टेप्स जो होती है वो कान के अंदर होती है, सबसे छोटी अस्थि होती है। तो यार ये क्वेश्चन भी एग्जाम पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं और प्रीवियस लेक्चर में यानी कि पहले लेक्चर में मैंने ये आपको पढ़ा दिया। तो जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं ना उनके लिए यूनिट 1 से 8 तक सब की सब कवर कर लो। जितने प्ले लिस्ट में क्वेश्चन पेपर हैं सब के सब कवर कर लो, और फिर देखना कि अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आ जाए मुझसे पूछ के आ जाए, आ ही नहीं सकता, सब पूरा पेपर पढ़ाया हुआ आएगा। तो मनुष्य के फीमर इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां, हमारे गमन मतलब चलना में किन 2 हड्डियों के बीच गति होती है? हमारे गमन में किन 2 हड्डियों के बीच गति होती है? बेसिक क्वेश्चन है ये वाला, जैसा आप आसानी से बता दोगे, पर यह है कि यार बस यही है। सीढ़ी मेखला मतलब ये सीढ़ी मेखला और फीमर, यही राइट ऑप्शन लगा दो, सीढ़ी मेखला और फीमर इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की अक्षक, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, यानी या अक्ष होना चाहिए था, मनुष्य की अक्ष या एक्सिस इंग्लिश में बोलते हैं इसको, कशेरुका एटलस से किस लक्षण में भिन्न होती है? मनुष्य की एक्सिस कशेरुका एटलस से किस लक्षण में भिन्न होती है? इन विच फीचर डजन द ह्यूमन एक्सिस वर्टिब्रा डिफर फ्रॉम द एटलस? तो ये होता है तुम्हारे पास न्यूरल चाप की उपस्थिति, सेंट्रल की अनुपस्थिति, न्यूरल नाल की उपस्थिति, या फिर ओडोनटॉइड प्रवर्ध की उपस्थिति। यही इसका राइट ऑप्शन है, आप डी पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन जो संरचनात्मक भी होती है और एंजाइमी भी होती है वो मायोसिन होती है। मैंने क्या बोला, एंडोमायोसिन हो या मायोसिन हो, 2 या 3 क्वेश्चन मायोसिन के एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। तो मायोसिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है जो बच्चे थ्योरी वाइज एग्जाम पेपर देते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, MCQ भी होता है। तो डी पे आप टिक लगा दो, मायोसिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18, हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला तंतुकीय ऊतक होता है? हड्डियाँ जो होती हैं परस्पर जोड़ने वाला तंतुकीय ऊतक होता है, तंतुकीय ऊतक, डी पे आप टिक लगाओ, स्नायु इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, रेखित पेशियों में पेशीय संकुचन की इकाई है? द यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन इन स्ट्रेटेड मसल्स इज? मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, सार्कोमियर। डी पे आप टिक लगा दो, सार्कोमियर इज अ राइट ऑप्शन। तो रेखित पेशियों में पेशीय संकुचन की इकाई है सार्कोमियर। क्या है बेटा? सार्कोमियर। एक बार जोर से पढ़ो, क्या है? सार्कोमियर। तो सार्कोमियर का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। महाछिद्र होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आज तक कभी पूछा नहीं गया। महाछिद्र होता है करोटी में। अब ये महाछिद्र क्या होता है जो करोटी में प्रेजेंट होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 है, मनुष्य में कोहनी की संधि है, जो कोहनी होती है ना, कोहनी, उसकी संधि है। बिसर्पी, कब्जा, कंदुक, उलूखल, धुरार्क। तो कब्जा कर रखा है, वो वाला हिसाब है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 में। पेशी कशेरुका जिसका सेंट्रम दोनों सिरों पर सपाट होता है। ऐसी, अरे पेशी ना यार, ऐसी लिखा हुआ है, 2 बार पढ़ दिया, ध्यान नहीं दिया।
ऐसी कशेरुका जिसका सेंट्रल दोनों सिरों पर सपाट होता है कहलाती है। ऐसी कशेरुका जिसका सेंट्रल दोनों सिरों पर सपाट होता है कहलाती है। ए वर्टिब्रेट हो सेंट्रल धम। हाँ, यह वाली कहलाती है। ये उभय पट्टित या अग्रति इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, 22 में का। चलिए, हाँ, यही राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। किसके रूपांतरण से सीमेमोइड हड्डी बनती है? सीमेमोइड हड्डी बनती है। ये सीमेमोइड हड्डी कहाँ पाई जाती है? बताओ जल्दी फटाफट तेजी से। तो किसके रूपांतरण से सीमेमोइड हड्डी बनती है? आप लगाओगे टेंडन, यानी कि कंडरा जो होता है ना, उसके रूपांतरण से ये वाली सीमेमोइड हड्डी बन जाती है। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन। मनुष्य की असममेखला की प्रमुख हड्डी है। इसके पुला। ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी पूछा गया, ज़रा ध्यान दो। आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, अभी पिछली बार ही पूछा गया अभी है। यानी कि क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है, यही सेम क्वेश्चन है। 25 देखो। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, सबको पता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26। वयस्क मानव शरीर में कशेरुकाओं की कुल संख्या, द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेट इन एन ऑड ह्यूमन बॉडी इज 26। कितनी होती है? 26 होती है। अब 26 बाई 26 मत समझना, ये हिंदी वाले विकल्प हैं और ये इंग्लिश वाले विकल्प हैं, दोनों एक साथ लिख दिए, तो 26 होती है। ठीक है, याद कर लो। चलिए 27 देखते हैं। गिलिनोइड गुहा किस में पाई जाती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिलिनोइड गुहा किस में पाई जाती है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज द गिलेनोइड कैविटी फाउंड। यानी कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज द गिलेनोइड कैविटी फाउंड, यानी कि असममेखला में पाई जाती है, यानी कि पेक्टोरल गिरिडल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पे टिक लगा दो। ए नंबर राइट है ना इसका? हाँ, ए नंबर राइट है। स्कैपुला हड्डी किस में होती है? फिर से देखो, स्कैपुला के 3 क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में ले लिया। तो स्कैपुला हड्डी किस में होती है? आप बोलोगे असममेखला में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 है। कुल 35 क्वेश्चन लिए हैं, बस होने वाले हैं। कोरोनोइड प्रवर्त किस हड्डी पर होते हैं? अरे भैया, बड़ा दमदार टिकाऊ क्वेश्चन है। कोरोनोइड प्रवर्त किस हड्डी पर होते हैं? ऑन विच बोन इज द कोरोनोइड प्रोसेस प्रेजेंट? आप बोलोगे अल्ना पर होते हैं। काय पर होते हैं बेटा? अल्ना पर होते हैं। एक बार जोर से बोलो, काय पर होते हैं? अल्ना पर होते हैं। चलिए, लंबी हड्डियों के सिरों पर स्थित लचीली संरचनाएं होती हैं। लंबी हड्डियों के सिरों पर स्थित लचीली संरचनाएं होती हैं। अरे वाह, लंबी हड्डियों के सिरों पर स्थित लचीली संरचनाएं होती हैं। लचीली संरचनाएं होती हैं लंबी हड्डियों के, यानी कंडराएं, पेशियाँ, स्नायु या उपस्थियाँ होती हैं। डी पे आप टिक लगा दो, यही इसका राइट ऑप्शन है। यही है, हाँ यही है। चलिए 31 देखते हैं। मनुष्य में असंकूट अर्थात एक्रोमियम प्रवर्त किस में होता? तो एक्रोमियम, ध्यान देना, एक्रोमियन प्रवर्त किस में होता? मनुष्य में असंकूट अर्थात एक्रोमियन प्रवर्त किस में होता? इन ह्यूमन्स द एक्रोमियन प्रोसेस इज फाउंड इन। आप बोलोगे असममेखला में होता है। ठीक है, असममेखला इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन 32 देखो जरा। किसमें ओलिकेरन प्रवर्ध होता है? जल्दी बताओ, किसमें ओलिकेरन प्रवर्ध होता है? बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, क्वेश्चन चाहे अजीब हो गरीब हो, सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। किसमें ओलिकेरन प्रवर्ध होता है? फटाफट बताओ, किसमें ओलिकेरन प्रवर्ध होता है? आप बोलोगे अल्ना में ये होता है ओलिकेरन प्रवर्ध। ठीक है, हो जाएगा याद? कहाँ सर हो जाएगा, आगे बढ़ाओ। 33 देखते हैं। मनुष्य की किस रचना में ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है? मनुष्य की किस रचना में ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है? आप बोलोगे श्रोणी मेखला में। यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिख दिया, श्रोणी कर दिया, ये श्रेणी होना चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं। श्रोणी मेखला पेल्विक गिल्डेल इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, श्रोणी मेखला में जो होता है ना, वो ये होता है ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34। मनुष्य तथा अन्य स्तनियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। इसमें लिखा हुआ स्टेप्स, हाँ स्टेप्स ही होती है, जो कान में पाई जाती है। चलिए 35।
पेशी संकुचन के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत है वही एटीपी होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 35 क्वेश्चन आज मैंने इस लेक्चर में करवा दिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, देख लो आप लोग, बस 35 ही क्वेश्चन लिए हैं, बहुत हो गए। तो 35 क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में करवा दिए हैं आपको। बस इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से याद करो, समझो यूनिट 8 के, क्योंकि हर एक यूनिट से 8 से 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसते हैं। और ये मत सोचना कि ये यूनिट जो है वो बेवजह में दे रखी है कि इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। 8-10 क्वेश्चन मिनिमम है, क्योंकि हर यूनिट के 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसते हैं। इसीलिए यूनिट बाई यूनिट अगर आप तैयारी कर लोगे तो और बेहतर है। बाकी प्रीवियस पेपर देख लो, जो मैंने डाले हैं वो देख लो, ठीक है, और जो डालूंगा वो देख लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।